नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस व्याख्यान में हम एकांकी हरी घास पर घंटे भर के लेखक सुरेंद्र वर्मा के जीवन परिचय के बारे में बातचीत करेंगे। उनका जो रचनात्मक दृष्टिकोण था उस पर चर्चा की जाएगी। सुरेंद्र वर्मा अंतर्विश्लेषण और सूक्ष्म सौंदर्य बोध के नाटककार हैं। एक विशिष्ट अभिजात्य वर्ग के संस्कार जो जयशंकर प्रसाद के नाटकों से मोहन राकेश के नाट्य जगत में व्याप्त दिखाई देते हैं, उसी क्रम में सुरेंद्र वर्मा का नाम भी उनकी अभी तक की प्रकाशित नाट्य कृतियों के आधार पर माना जाना चाहिए। नाट्य और काव्य के रागात्मक सूत्र, आंतरिक संबंधों की सघनता और जटिलता, रोमानियत, भावात्मक एवं संवेदनापूर्ण वातावरण के कारण सुरेंद्र वर्मा आधुनिक मानवीय संवेदना के चित्रकार, अंतर्जगत के नाटककार लगते हैं। यद्यपि सुरेंद्र वर्मा ने कहानियाँ भी लिखी हैं, लेकिन वह मूलतः नाटककार हैं। अपने कई एकांकियों के अतिरिक्त वह द्रौपदी नाटक के कथ्य और शिल्प की नवीनता के कारण प्रसिद्ध हुए। यानी द्रौपदी नाटक के कारण उनको साहित्य जगत में विशेष प्रसिद्धि मिली। इसके अलावा अपने बहुचर्चित नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक के लिए वह पुरस्कृत हो चुके हैं। उनके सेतुबंध और नायक, खलनायक, विदूषक और आठवां सर्ग, ये तीनों नाटकों के नाम हैं। पहला सेतुबंध, दूसरा नायक, खलनायक, विदूषक और तीसरा आठवां सर्ग। जैसे नाटकों के अतिरिक्त उनके नए नाटक हसन अली, हुसैन अली से भी अनेक अपेक्षाएं साहित्य जगत में रखी गई हैं। ने अपने नाटकों की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक रखी है, चाहे मध्य वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि हो। उनके नाटक आधुनिक संवेदना, द्वंद्व, नए शिल्प प्रयोग, नाट्य भाषा की बुनावट, आंतरिक समझ और रंगमंच के कारण प्रतिष्ठित माने जाते हैं। उनकी आशावादी दृष्टि इस बात की चिंता नहीं करती कि वह जन सामान्य के लिए नाटक लिख रहे हैं या विशिष्ट अभिजात्य वर्ग के लिए। सुरेंद्र वर्मा के एकांकी धर्मयुग, कल्पना आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए और वे अब संग्रह के रूप में उपलब्ध हैं। उन्होंने जो प्रमुख एकांकियाँ लिखी हैं उसमें हरी घास पर घंटे भर, शनिवार के 2 बजे, वे नाक से बोलते हैं, मरणोपरांत, नींद क्यों भर नहीं आती एकांकियाँ प्रमुख रूप से इनके नाम उल्लेखनीय हैं। इन सभी में नाटककार ने भारतीय समाज में निहित वर्जनाओं, निषेधों, यानी कि जो भी समाज में मान्य नहीं है, जिनको अच्छा नहीं माना जाता, वो वर्जनाएं, निषेध, पारिवारिक विघटन और जीवन की शून्यता, अकेलापन, स्त्री पुरुष संबंध और स्त्री की स्वतंत्रता को अपने रचनाओं में विशेष रूप से इन्होंने अभिव्यक्त किया है। इसके साथ साथ उन्होंने भाषा और शिल्प के स्तर पर भी नवीन प्रयोग किए हैं। मानवीय संबंधों की खोज इनके नाटकों और एकांकियों के केंद्र में है। नींद क्यों नहीं आती, ये इनका एकांकी है। इसमें एक युवती के अकेलेपन को, उससे उत्पन्न ऊब को और मानसिक यंत्रणा को और उससे मुक्ति पाने के असफल प्रयास को इसमें चित्रित किया गया है, जो अंततः घोर निराशा और विवश मौत की तरफ जाती है। यह एकांकी उस युवती का चित्रण है जो पति से अलग जीवन का अर्थ पाने के खोज में है। अपने अकेलेपन से ऊब से बचने के लिए वह टेलीफोन का सहारा लेती है। टेलीफोन पर वह कभी नितांत अपरिचित एक विवाहित पुरुष से बात करती है, तो कभी उसकी बातचीत एक विलासी पुरुष से होती है।
कभी अपने प्रेमी की धोखेबाजी से विपरी आत्महत्या करती लड़की से हो जाती है और टेलीफोन पर ही वह उसे समझाती है। फिर अंत में टेलीफोन पर ही उसकी बातचीत एक बच्ची से होती है। इसी प्रकार बातें करते करते वह आत्महत्या कर लेती है। यह आधुनिक जीवन का यथार्थ है कि व्यक्ति इतने लोगों के बीच घिरा हुआ होकर भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। आधुनिक जीवन की, वह भी एक नारी जीवन की विडंबनापूर्ण स्थिति को उजागर करने के लिए टेलीफोन इस एकांकी में एक बहुत ही सार्थक युक्ति बनकर आया है, बल्कि कह सकते हैं कि वो एक पात्र के रूप में आया है। पूरी एकांकी में त्रासदी की अभिव्यक्ति की गई है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इस प्रकार सुरेंद्र वर्मा ने अपनी अन्य नाटकों एकांकियों में भी जीवन की कटुता और रिक्तता, जटिलता, यांत्रिकता और उसकी त्रासदी और शून्यता को व्यक्त कर किया है। इन सभी में सुरेंद्र वर्मा की नाटकीय कल्पना और रंग कौशल का सटीक उदाहरण हमें देखने को मिलता है।